हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो चलिए बात करते हैं। वैसे अभी बात करने के लिए कुछ मैं डिस्करेज नहीं हो रहा, लेकिन क्या है कि जब मार्केट में इस तरीके की बिना मतलब की जो बेईमानी होती है, जिसमें मार्केट को सिर्फ मार्केट में जो भी मतलब सही से ट्रेड लो, मार्केट वो ट्रेड को भी जो है गलत साबित करता है। ठीक है। तो ऐसे में जो है कुछ बोलना या कुछ अनुमान लगाना, क्या अनुमान लगाए क्या बोले। एनीवेज, सैटरडे है आज एंड 15 तारीख मंडे। अब 15 को जो है मकर संक्रांति है और यूएस मार्केट भी बंद है। तो हो सकता है कि हमारी मार्केट में कम वॉल्यूम से काम हो। ठीक है, क्योंकि देखिए मार्केट में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो गुजरात से आता है, और बिकॉज मकर संक्रांति इज़ अ बिग फेस्टिवल फॉर गुजरात, तो हो सकता है मार्केट में वॉल्यूम थोड़ा सा कम रहे। लेकिन अ, हम मार्केट से जुड़ते हैं इस चार्ट की बदौलत, तो ये चार्ट के हिसाब से क्या लगता है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एंड आने वाले वीक के बारे में। इस वीक में जो है बैंक निफ्टी ने हमारा टारगेट अचीव किया। मैंने जो पिछले फ्राइडे के बाद वाली जो वीडियो बनाई थी, फ्राइडे को या सैटरडे को बनाई थी, शायद नहीं सैटरडे को नहीं, फ्राइडे को ही बनाई थी। उसमें मैंने आपको 47,000 से लेके 46,500 का मैंने बैंक निफ्टी के लिए मैंने कहा था। ठीक है। तो उस वक्त जो है बैंक निफ्टी कुछ 48 के आसपास क्लोज दिया था। तो बैंक निफ्टी ने जो है 4710 का लो बनाया ये हफ्ते में। लेकिन निफ्टी कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से जकड़ के रखा है इसको। और कल क्योंकि आईटी का रिजल्ट, वैसे आईटी का रिजल्ट वाज नॉट दैट मच ग्रेट, कि इन्फोसिस जो है वो 7% जितना राइस कर जावे। पर क्या है कि सिर्फ एक छोटा सा बहाना और इतना बड़ा मैनिपुलेशन। ठीक है। नॉट बिकॉज के हमारी पोजीशन अटक गई, लेकिन अगर आप कल का वैसे देखा जाए तो मैं आपको अगर ये चार्ट दिखाऊं, मैं आपको इसका निफ्टी का वीकली चार्ट दिखाता हूँ। देखिए, ये जो लेवल है ना, 2711, यहीं पर वीकली बेसिस निफ्टी जो है हाईली हाईली ओवरबॉट हो चुका था। लेकिन फिर भी जो है यहाँ से भी इसको पूरा आज एक 27 नवंबर से लेके आज जनवरी खत्म होने आया, आधा महीना खत्म हो गया, 1.5 महीना, कम 1.5 महीना जो है इसने इस स्टोकेस्टिक को मेंटेन रखा है, जो कि है 98 99 की स्टोकेस्टिक। इतना बड़ा खिंचाव, और वो भी बिना हाथ पैर की तेजी। इसमें आप मुझे बताइए क्या तेजी करेंगे आप। कल जब मार्केट ने गैप अप ओपन किया, ठीक है, एक मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाया था, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया था, और परसों के दिन थर्सडे के दिन मार्केट ने ठीक उसी ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लिया था। और आईटी रिजल्ट की बदौलत आई वॉज श्योर के मार्केट जो है इस लाइन को छुएगा 462 को। लेकिन मार्केट ने जो है गैप अप ओपन किया। जितने भी शॉर्ट वाले थे यहाँ पे, पुट वाले थे, सबको यहाँ पे स्क्वीज कर दिया। और एक कहते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग बिलीव, एक स्ट्रॉन्ग थॉट ये ठोक दिया कि मार्केट में आपको डिप पे बाइंग ही करना है। मार्केट जो है अभी आसमान को छूने वाला है। लेकिन यकीन करिए ऐसा कुछ नहीं होना। ये मार्केट को सिर्फ एक लेवल चाहिए, एक रीजन चाहिए, और ये मार्केट जो है आपको ऐसे ऐसे लेवल्स दिखाएगा नीचे की तरफ जिसका आप अभी सोच भी नहीं रहे। ठीक है। हर एक की भ्रांति में, हर एक की दिमाग में बस तेजी को फिट कर देना है। और जरा सी मंदी आई, लोगों को इकट्ठा करो, और जैसे ही वो लोग मंदी में आवे, मार्केट को खींच लो। यही सिनेरियो कब से चल रहा है। अब ये एफ आई आईज कर रहे हैं, ऑपरेटर्स कर रहे हैं, डी आई आईज कर रहे हैं, भगवान जाने। लेकिन
रिटेलरों को यहाँ पे अच्छी तरह से ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ पर आपको करना मंदी ही है। इसके रीजंस है मेरे पास, ठीक है। हम जो है इन्वेस्टिंग के चार्ट में ठीक तरह से हम देखते हैं। देखिए, ये निफ्टी का डेली चार्ट है, जिसका RSI एट प्रेजेंट जो है वो 70 के पास है, ठीक है। लेकिन स्टोकेस्टिक जो है वो उसका 95 पे क्लोजिंग दे रहा है। ये एक बड़ी बात है यहाँ पे, कि जो ये कह रहा है कि मार्केट इज टोटली हाईली ओवरबॉट, ठीक है। दूसरा, जो इसका ये MACD का जो ये ब्लू लाइन है, विच इज सपोज टू बी अबव दिस रेड लाइन इफ द मार्केट इज इन तेजी, लेकिन ये यहाँ पे बहुत बड़े डिस्टेंस पे खड़ा है। इसके जो ये जो ब्लू लाइन रेड लाइन से काफी नीचे है, ठीक है। ये एक सेकंड थिंग है कि मार्केट में जो ये तेजी आई है वो फेक तेजी है, इसके हाथ पैर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वीज किया गया है। और अगर हम इसी चार्ट को वीकली में देखें तो इसका आप RSI देखो, विच इज अराउंड 77, ठीक है। वीकली में इसका जो ब्लू लाइन है वो रेड के ऊपर है, लेकिन इसमें भी कितना बड़ा गैप हो चुका है, देखिए। इतने बड़े फासले के बाद में ये ब्लू लाइन का यहाँ से टर्न मारना, यही यही जो है दर्शा रहा है कि ये यहाँ से ब्लू लाइन जो है ये यहाँ से टर्न ही मारेगा। एंड थर्ड थिंग, इसकी आप स्टोकेस्टिक देखिए, विच इज अराउंड 99 वीकली बेसिस। स्टोकेस्टिक 99, वो भी 27 नवंबर से जो है ये 98 99 98 99 के अराउंड चल रहा है, और अभी जो है वो 99 98.90। अगर थोड़ा बहुत भी गैप अप खुलता है, मैं नहीं कहता कि मार्केट में गैप अप नहीं खुल सकता, बेशक खुल सकता है। वीकली में ग्रीन कलर का हैंगिंग मैन बनना, ये एक हैंगिंग मैन ही है, ठीक है। ग्रीन कलर का हैंगिंग मैन बनना और ठीक रेजिस्टेंस पे क्लोज देना। मार्केट ने कल जो है आपको, निफ्टी ने एक 50 पॉइंट का भी जो है गिरावट दिया नहीं है, जबकि बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा फॉल दिया था, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी अगर कल गैप अप खुलता है, जो कि फिलहाल गिफ्ट निफ्टी जो है वो 100 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, तो ये जो रेड लाइन है 22,007 दिखा रही है, इसको अगर हम डेली में देखें, ये देखिए यहाँ पर जो है 22,008 ये लेवल दिखा रहा है। ये एक ऐतिहासिक हाई बनाने के बाद में, बस ये इसको सिर्फ हिस्ट्री क्रिएट करनी है। अब इसके पीछे जो है बहुत से पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट से लेके हर एक चीज़ अब जो है पॉलिटिक्स से जुड़ने लगी है। तो यहाँ पर एक गैप अप ओपन करके, एक 50-100 पॉइंट का गैप अप ओपन करके, ये मार्केट जो है मंडे को ही एक बुरी तरह से गिरावट दे दे सकता है। 22,008 10 15 जो भी आपको रेट मिले, दैट विल बी द हिस्टोरिकल हाई। एंड यहाँ से मार्केट एक, जैसे मैंने कहा था कि ये एक गुलाटी मार मार के गिरेगा, तो उसकी शुरुआत जो है हम मंडे सेकंड हाफ से देख सकते हैं। अब जिन्होंने भी यहाँ पे मंदी की थी, अब मुझे एक बात बताइए, अब मार्केट जब हमें पता है कि हमारे लेवल्स आने हैं, लेकिन बस थोड़ा सा डिले हो रहा है। जो ये लेवल्स हमने कहा था कि जनवरी में आ सकते हैं, अभी तक जनवरी खत्म नहीं हुआ। जनवरी में अभी भी जो है 15 तारीख से 25 तारीख तक का टाइम है, यानी कि टोटल 9 ट्रेडिंग डेज है, ठीक है। मार्केट को सिर्फ 2 दिन चाहिए 300 पॉइंट की गिरावट देने के लिए, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो लोग भी यहाँ पे, जिनका फ्यूचर अटका हुआ है, जो लोग पुट में अटके हुए हैं, इसलिए जो है मैंने पुट फेब्रुवरी पे का लेने कहा था,
अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, जिन्होंने भी जनवरी की पुट ली हुई है एंड इफ दे आर स्टक, ठीक है, जनवरी के पुट को आप बिल्कुल एवरेज मत करिएगा। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि पुट को कभी एवरेज मत करो। अगर मानो पुट किसी रीजन से नहीं चली, जबकि हमारे स्टॉक, हर हर एक स्टॉक चल रहा है, जैसे जो टारगेट नक्की करते हैं उसी के थोड़ा बहुत 19-20, लेकिन वो टारगेट आता ही आता है। ऑप्शन में जो है निफ्टी में, अब इस तरीके की बेईमानी होगी तो अच्छे अच्छों का एनालाइजिंग फेल ही होगा। तो यहाँ पर जनवरी वाले क्या कर सकते हैं, अपनी पुट को एज इट इज रखिए। ये आपको जनवरी में ही जो है 21,500 के नीचे तो डेफिनेटली दिखेगा, ठीक है। आप फरवरी की 21,500 की या 21,700 की, जो आपको जमे, फरवरी की एक लॉट लेके बस उसे उसे छोड़ दो। वो लॉट आपको भले 100 रुपए में मिले, 200 रुपए में मिले, इसका आपको लेवल 20,500 फरवरी तक दिखेगा दिखेगा, मीन्स 110% दिखेगा। देखिए क्या है, मार्केट का जो व्यू बनता है, व्यू कभी गलत नहीं होता, बस उसमें उसमें कितना टाइम लगेगा वो थोड़ा सा वो ही थोड़ा सा, मतलब वहां वहां पर ही जो है कोई भी ट्रेडर मार खाता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक के लिए एनालाइजिंग एनालाइजिंग करना इजी है, कंफर्टेबल है, जबकि निफ्टी के लिए उतना ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अभी आप देखिए मार्केट में निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, कई सारे स्टॉक्स हैं जो आपको लो पे दिखेंगे। तो इस तरीके का डाइवर्जेंस है, ठीक है। पोर्टफोलियो लोगों के रेड में है, लेकिन निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। तो यहाँ पर जो लोग भी जनवरी की पुट में अगर अटके हैं, तो वो सारे के सारे सुन लीजिए, जनवरी की पुट जैसी है वैसी रहने दीजिए, उसमें कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, ये मार्केट गिरेगा, भले फ्राइडे तक गिरे, भले थर्सडे तक गिरे, ये आपको इसी हफ्ते में जो है एक बहुत बड़ा वाला करेक्शन देगा, अलोंग विद बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा और कई ज्यादा वीक है, और ये अपनी वीकनेस बहुत अच्छी तरह से पेश करेगा मंडे से। मंडे को जो भी गैप अप मिले, 22,000 जावे, 22,000, 10-20, जो भी लेवल बनावे, वो वहां पे टिकने वाला नहीं है, ये मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, 22,000 की क्लोजिंग निफ्टी कभी नहीं देगा। 22,000 अगर मार्केट टच करता है, वहां से ही वो गिरना शुरू करेगा और बहुत ही अच्छी वाली फॉल देगा। तो यहाँ पर आप 21,500, 21,700, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, चाहे 21,300 की सही, फरवरी की पुट ले लीजिए, जो आपको मंडे को एकदम ही अच्छे रेट पे मिलेगी। और उसका मैं आपको टारगेट, आप किसी भी भाव में लो, आप 50 रुपए में लो, 100 रुपए में मिले, 150 रुपए में मिले, उसका टारगेट आपको कम से कम भी जो है 400 प्लस का टारगेट आपको मिलेगा, 400 से 500 प्लस का टारगेट आपको मिलेगा। ठीक है, 21,300 की पुट, 21,500 की पुट लीजिए, 21,300 की पुट लीजिए, लेकिन फरवरी की लीजिए, भले एक लॉट लीजिए। और जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत भी नीचे आता है, 21,600 700 के आसपास आता है, तो जनवरी की पुट को आप काट लीजिए। भले जनवरी की पुट आपका जो है थोड़ा बहुत 19-20 भाव टू भाव निकले, लेकिन फरवरी की पुट में आपका प्रॉफिट बन चुका होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप अपनी पुट को मैनेज कर सकते हैं, तो और आपको इसी तरीके से मैनेज करना है। ठीक है, रही बात मार्केट जो इस तरीके से मतलब ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो ये कहाँ तक जाएगा? अभी देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, ये एक रेड कलर की यहाँ पे एक बड़ी वाली लक्ष्मण रेखा है। इसको मार्केट हो सकता है कि पार करने की कोशिश करे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो करेगा। 22,000, 10-20 या ज्यादा से ज्यादा 25, जो भी उसको मारना हो, ठीक है, वहां से आपको बिंदास शॉर्ट करना है। और आपको ये मार्केट जो है गुलाटियां मार मार के नीचे आता हुआ दिखेगा, भले मंडे को हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे करे, हो सकता है वॉल्यूम कम हो सकता है कि रेंज बाउंड रखे, लेकिन ये लेवल पे आपको शॉर्ट ही करना है। आप कोई 22,500, 22,500, 23,000 का सपना मत देखिएगा, ये सिर्फ दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है।
ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ से जो है अननेसेसरी का जो है मार्केट को खींचा गया है, जिसमें कोई कोई तेजी फिलहाल है नहीं। सिर्फ और सिर्फ रेट हाइक हुआ है, सिर्फ भाव यहाँ पे छापे जा रहे हैं, बाकी देयर इज नो पॉइंट इन दिस तेजी। अब विप्रो का जो है रिजल्ट आया है, एंड विप्रो का एडीआर जो है कुछ 16-17% ऊपर है। तो भगवान जाने अब विप्रो में कैसे क्या ट्रेड होगा। ठीक है, उसका अच्छे जो भी रिजल्ट है उसका जो भी पॉजिटिव आउटकम है, वो तो अभी हम मंडे को ही देखेंगे कि मार्केट उसको किस तरीके से लेती है। लेकिन मुझे लगता है कि नाउ इट्स हाई टाइम, मार्केट भी जो है एक करेक्शन लेवल का वेट कर रहा है, क्योंकि फ्राइडे की जो भी क्लोजिंग आई है उससे इतना तो है कि लोगों के दिलो दिमाग में अब तेजी ही बैठ बैठ गई है, और अगर 22,000 मार्केट टच करता है तो लोग और भी एक्साइटमेंट में आके पुट को शॉर्ट करेंगे और मार्केट को लॉन्ग करेंगे, और यही वो मोमेंट होगा जो मार्केट में एक टर्न अराउंड लाएगा। ठीक है, तो यहां से तो मार्केट अभी गिरना ही चाहिए, क्योंकि निफ्टी में हर एक एनालिस्ट, हर एक वीडियो वीडियो बनाने वाला और आपको व्यू देने वाला जो है अपने ही व्यू में अटका हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ, व्यू सही है, मार्केट में ही आपको मंदी ही करनी है, पर बस जो ये हफ्ते नहीं हुआ वो अगले हफ्ते होगा, यानी कि हमें कुछ दिनों का वेट और करना पड़ेगा, लेकिन करना आपको मंदी ही है। ठीक है, अगर हम बैंक निफ्टी देखें, देखिए वीकली में बैंक निफ्टी ने अपने 10 ईएमए के आसपास तो गया था। ये वीकली चार्ट है, जबकि वीकली का जो 10 ईएमए है निफ्टी का वो कितना है, 46,730। तो 47,10 करीब करीब यहाँ तक गया था, क्योंकि पिछले हफ्ते का जो क्लोजिंग था वो 48,159 था। उसके बावजूद मैंने कहा था कि 4700 तक ये मार्केट जाएगा, 46,500 तक भी जा सकता है। एटलीस्ट 4710 तक तो बैंक निफ्टी ने इस हफ्ते में लेवल दिखाया ही दिखाया, लेकिन निफ्टी ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, अगर आप निफ्टी का 10 ईएमए देखो ऑन अ वीकली चार्ट, तो क्या आ रहा है, इट इज एट 21,032, जो पहले था 20,900। तो ठीक है, वो थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, मुझे लगता है कि अब जो है मार्केट सिर्फ 10 ईएमए नहीं, ये 20 ईएमए भी टच करेगा, जो कि आ रहा है 20,040, सॉरी 20,400, 20 ईएमए ऑन अ वीकली चार्ट। तो ये लेवल जो है आपको फेब्रुवरी में देख सकता है। तो आप जो है 21,300 की या 21,500 की पुट ले सकते हैं मंडे को। एक लॉट ही लीजिए, बहुत ही अच्छे लेवल पे आपको मिलेगा, जिसमें ज़्यादा आपको खर्चा भी नहीं होगा। आपका जितना भी लॉस अब तक हुआ है वो एक लॉट में ही जो है पूरा का पूरा सब आपको कवर करके मिल जाएगा। बिल्कुल उसको आपको कवर नहीं, थोड़ी बहुत गिरावट पे उसको कवर नहीं करना है, कवर आपको उसको ये लेवल पे ही करना है। 21, सॉरी 20,820, 700 के लेवल पे ही आपको उसको स्क्वायर ऑफ करना है। ठीक है, फरवरी में हो सकता है ये जैन एंड तक हो जावे, हो सकता है फरवरी बजट के बाद हो जावे, बजट के पहले तो एटलीस्ट आपको ये लेवल तक निफ्टी दे ही देगा, 21,032, या ये 21,000 का लेवल तो हम जो है जनवरी एंड तक मैं 25 तारीख की बात नहीं कर रहा हूँ, 25 तारीख को हमारा एक्सपायरी है, एंड तक जो है ये लेवल तो हम टेस्ट कर ही लेंगे 21,032 का, या जो भी लेवल होगा उस वक्त 10 ईएमए ऑन ऑन अ वीकली चार्ट। ठीक है, 10 ईएमए हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अब आने वाले, बाकी ये बचे हुए जनवरी के लिए। वीकली चार्ट में 10 ईएमए, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी 20 ईएमए छूना ही छूना है। निफ्टी बैंक का 20 ईएमए कितना आ रहा है, जो आ रहा है 45,700।
ठीक है, यहाँ तक बैंक निफ्टी आना ही आना है, हो सकता है इसके भी नीचे चला जावे। तो बस मेरा सभी से यही कहना है कि भले आपको लगे कि मंदी मंदी कह रहे हैं, लेकिन मंदी हो नहीं रही है, तेजी तेजी हो रही है। जैसे आप तेजी तेजी करना शुरू करेंगे, मंदी होना शुरू हो जाएगा। यही मार्केट का नियम है। तो यहाँ पे बिल्कुल बह मत जाइए, ये कोई तेजी नहीं है, ये सिर्फ फंसाने का काम है। एक छोटी सी न्यूज़ पे बाकी सारे सेक्टर्स नेगेटिव, और सिर्फ एक आईटी और रिलायंस की बदौलत मार्केट को इतना बड़ा उछाल दे दिया। ये तेजी होती है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ यहाँ पे खींचा जा रहा है मार्केट को। इसका आपको जो आउटकम है वो बहुत जल्द देखने मिलेगा कि मार्केट किस कदर गिरता है और कितने लोग यहाँ पे ऐसे फंसेंगे कॉल में या तेजी में कि पूछो मत। थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी इसमें कोई घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट आर गोइंग टू टम्बल, और बहुत बुरी तरह से गिरेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि हमने जो है फ्राइडे के दिन हमारे ग्रुप में क्या क्या कहा था। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वीडियो पे ही कह रहा हूँ, मैं मेरे ग्रुप में भी जो है मंदी ही करवा रहा हूँ, और मंदी ही करनी है। लेकिन हम जो है मंदी के साथ साथ टाइम को भी साथ में लेके चलेंगे, इसलिए हम जो है फरवरी की पुट ले रहे हैं। जनवरी की अभी थोड़ा सा वक्त निकल गया है, तो अभी जनवरी को ना ना लेके फरवरी को आप ये करिए, परचेस करिए। और जनवरी में जैसे ही आप थोड़ा बहुत भी आपके रेट के आसपास पहुंचे, आप उसमें से निकल जाइए। पहुंचना तो है आपको, ये हफ्ते में ही जो है जनवरी का सारा पैसा रिकवर करके मिल जाएगा। तो कल जो है 9:02 पे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे क्लोजिंग विल बी इंपॉर्टेंट। निफ्टी अपसाइड रेजिस्टेंस इज 21,750 एंड डाउनसाइड इट कैन फॉल बिलो 21,450। 750 हमारा क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस मैंने कहा था। अब लेकिन मार्केट खुला ही इसके ऊपर, इसके आसपास। और वैसे भी देखिए, जब हमें पता है कि मार्केट आज नहीं तो 3 दिन बाद जब नीचे आने ही वाला है, तो आई डोंट प्रिफर एनी काइंड ऑफ स्टॉप लॉस, बिकॉज लॉस करके ये लेवल पे कुछ नहीं मिलना। क्योंकि आज का लॉस आपको कल प्रॉफिट करके ही देगा। ठीक है, थोड़ा होल्ड करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, ये मार्केट आपको बहुत अच्छा वाला प्रॉफिट देगा डाउन साइड में। ठीक है, इन्फी एंड टीसीएस विल बी इन फोकस ड्यू टू रिजल्ट, बट रिजल्ट्स आर नॉट दैट ग्रेट. Main thing will be focus in CPI data. Yesterday, though Dow recovered, but today it will fall. Sell on rise today and hold February puts. Even can add more. All the best. ठीक है, सिर्फ टी और फिर 9:27 पे मैं लिख रहा हूँ कि सिर्फ टीसीएस और इन्फी की वजह से ऊपर हुआ है मार्केट। दिस इज नॉन सस्टेनेबल लेवल। आईटी भी नीचे आएगा और मार्केट भी होल्ड पुट्स एंड कीप पेशेंस। बैंक निफ्टी इज वीक, बैंक्स में ड्रैग द मार्केट डाउन। बैंक कल बहुत ही वीक था, और वो ओवरऑल भी वीक ही है। आपने कल नोटिस किया होगा, बैंक निफ्टी जो है एकदम से उसने देना शुरू किया था, और कुछ 47,400 की उसने कल लो बना दी थी। फिर उसको वापस से खींचा गया। अब देखिए, खिंचमतानी तो चली रही है कब से मार्केट में। इंट्राडे भले जो भी हाई बने, क्लोजिंग रेड में होगी, ये मैंने 10:52 पे लिखा था। मैं 98% श्योर था कि कल मार्केट गिरना चाहिए, लेकिन मार्केट में हर एक लेवल पे जो है लोग बेरिश हो रहे थे, इसलिए मार्केट को सिर्फ ऊपर ही रखा गया, जरा सा भी निकलने के लिए मौका दिया नहीं गया है। ठीक है, हमने पीवीआर और जुबिलेंट फूड जो हमारा लॉन्ग है उसमें उसमें मतलब बने रहने के लिए ही कहा है। भले मार्केट जो है अगर नीचे भी जाता है, तो भी जो है ये स्टॉक आपको रैली करके देंगे। अगर आपके रेट से 1-2% नीचे आवे, तो यू कैन ऐड मोर एंड यू कैन होल्ड। अब देखिए, एज पर प्राइस एक्शन, ये मैंने 3:19 पे लिखा है। बैंक निफ्टी में गिव अ बिग फॉल ऑन मंडे अलोंग विद निफ्टी। आज की तेजी सिर्फ शॉर्टर्स को फंसाने के लिए हुई है, इसमें डरने या पोजीशन काटने की कोई जरूरत नहीं। पुट्स होल्ड करिए, बड़ा सेल ऑफ होगा नेक्स्ट वीक। अब चाहे मंडे को हो या मंडे से हो या ट्यूसडे को हो, लेकिन नेक्स्ट वीक आपको ये लेवल तक बाजार आता हुआ दिखेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर भी 21,500, 21,300 फेब एक्सपायरी की पुट लेने के लिए कहा है। ठीक है,
इसमें जो है आप एक एक ही लॉट लीजिए भले, आपका सारा लॉस जो भी आपका हुआ है सब एक ही बार में रिकवर होके मिल जाएगा। रिकवर के आप प्रॉफिट में भी आ जाओगे। ठीक है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए यही है, जो है हमारा व्यू है। और वो चेंज ना हुआ है ना होगा जब तक कि हमारे लेवल्स नहीं आ जाते। एक बार हम एक सर्टन लेवल पे आ गए, अब जब लगने लगेगा कि अब यहाँ से मार्केट उठ सकता है तो हम तेजी करेंगे। अदरवाइज ये मार्केट जो है आपको एक बहुत बड़ी वाली मंदी दिखाएगा। और मंडे को जो भी हाई बनेगी दैट विल बी द हाई फॉर कमिंग सम वीक्स। कुछ हफ्तों के लिए, चाहे वो 5 हफ्ते हो 8-10 हफ्ते हो, जो भी हो, मंडे की हाई जो है दैट विल बी द फाइनल हाई। ऐसा कहना नहीं चाहिए कि फाइनल हाई, लेकिन सिनेरियो तो यही बता रहे हैं कि मार्केट ये लेवल के ऊपर फिलहाल नहीं जाना चाहिए और नहीं जाएगा। अब जबरदस्ती कुछ करो तो आई कांट से एनीथिंग, लेकिन जो है चाहे कितनी भी जबरदस्ती आप कर लो, खींच खींच के, आप कहते हैं ना वन साइड, तो एक ही बार में तो आप 1000 पॉइंट नहीं खींचने वाले ना। तो बस जितना भी टॉप मिले, जो भी आपको राइज मिले, बस आप एक एक लॉट जो है फरवरी की पुट ले ले लीजिएगा। चाहे निफ्टी की लो चाहे बैंक निफ्टी की लो, निफ्टी की ज्यादा बेटर रहेगी क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी वीक है। वो ज्यादा अभी ज्यादा गिरेगा तो वो उसकी भी जो वीकनेस जो है वो धीरे 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 स्ट्रेंथ में बदल जाएगी। तो बैंक निफ्टी की लो भले चाहे निफ्टी की लो, बट आई वुड प्रीफर टू गो विथ निफ्टी। तो निफ्टी में जो है आप फरवरी की पुट लीजिएगा 21,500 21,300 की। और जनवरी की पुट जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत भी नीचे आवे और आपके रेट के आसपास आवे पुट, तो आप जो है निकल जाइएगा उसमें से, ताकि आपको जनवरी का भी पैसा आपका कवर हो जावे और जो प्रॉफिट है वो फरवरी की पुट में आ, आ जाएगा। ठीक है। सेम चीज आप स्टॉक में भी आप कर सकते हैं। स्टॉक का ऐसा ऐसा है कि जो भी हमारा स्टॉक था बजाज ऑटो, बजाज ऑटो ने इस बार भी जो है एक अननेसेसरी की अंधाधुंध तेजी दिखाई है। ठीक है। कल फिलहाल इसने एक नेगेटिव क्लोज दी है। ये बहुत ही जल्द आपको ये लेवल तक आता हुआ देखेगा 7,000, और उसके बाद में 6,700। तो एटलीस्ट 6,700 तक आई एम एमिंग बाय जनवरी। तो यहाँ 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 पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी जो है आप बजाज ऑटो को जैसा है वैसे रहने दीजिए जनवरी की पुट में। और अगर आपको पोजीशन बनानी है तो फरवरी की के उसमें बनाइए, 7,000 की या 6,500 का फरवरी का पुट ले लीजिए, भले एक लॉट लीजिए। और जैसे ही बजाज ऑटो में एक बड़ी गिरावट आती है तो जनवरी में से आप निकल जाइए, फरवरी का जैसा है वैसे रहने दीजिए। अब बजाज ऑटो में जो भी फॉल आएगी ये वापस राइज नहीं करेगा। ठीक है। तो इसी तरह से जो है पैसा भी निकल आएगा जो भी फंसा हुआ है, और आप प्रॉफिट में भी आ जाओगे। तो बस यही है, बाकी देखते हैं अब मंडे को कैसे क्या होता है मार्केट में। इतना है कि मार्केट जो है बुरी तरह से गिरने की तैयारी में है, बस थोड़ा सा सता रहा है और कुछ नहीं है। तो अपनी पोजीशन को बरकरार रखिए और ज़्यादा पैनिक में आके तेजी में मत बैठ जाइएगा। ठीक है। बाकी पीवीआर 1526 का फिलहाल बनाया है। ये लो जो है वो उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1516 1515। यहाँ से जो है पीवीआर बढ़ना ही चाहिए और कम से कम 1600 विल बी द फर्स्ट टारगेट। 1600 क्रॉस होते ही पीवीआर में एक अच्छी खासी रैली आएगी। ठीक है। चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वीकेंड, हैप्पी मकर संक्रांति। चलो ठीक है, वो तो मंडे को है तो मंडे को बात करेंगे। जो लोग भी सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने अक्सर में मतलब आपको कहा ही है कि 1500 का चार्ज है और 3 महीने का आपको उसमें टाइम रहता है। 3 महीने का 1500 का रेट है आपको। ऑप्शन एज वेल एज द डिलीवरी ट्रेड्स जो है हमारे हमेशा सटीक रहते हैं। थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन डिलीवरी का हमारा टारगेट डेफिनेटली हर एक ट्रेड का अचीव हुआ ही हुआ है। ठीक है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे तो 9082503553 पे व्हाट्सएप करिए। इसका जो आपका
टारगेट रेशियो होगा वो 25 to 35% का होगा। और अगर आप ईयरली में आते हो तो 8,000 का चार्ज होगा, और इसमें जो आपका टारगेट रेशियो होगा वो 90 to 100% का होगा। इसमें जो ईयरली होगा उसमें डिलीवरी, आपको ऑप्शन, फ्यूचर, ईच एंड एवरी टाइप का आपको ट्रेड मिलेगा। और उसका एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि ईयरली वाले कभी भी हमारा ऑनलाइन टेक्निकल कोर्स अगर सीखना चाहें तो सिर्फ 3,000 में सीख सकते हैं। ठीक है। बाकी सभी के लिए जो है ये कोर्स 5,000 का रहेगा, जो कि मतलब ये 5,000 में भी जो है आपका ये जो चार्ज है वो आपको रिकवर करके दिया दिया जाएगा बिफोर योर कोर्स गेट्स ओवर। ये 1 महीने का आपका कोर्स होगा, 3 हफ्ते करीबन। और सैटरडे संडे, एवरी सैटरडे संडे 2 घंटे का होगा। और मंडे टू फ्राइडे किसी भी 2 दिन, वीक डेज में किसी भी 2 दिन जो है लाइव मार्केट में उसको हम आखिर के आधे पौने घंटे में सेशन लेंगे। ठीक है। और आपका ये कोर्स खत्म होने से पहले ही जो है ट्रेड टिप में आपको, जैसे ही आप एनरोल करते हो, ट्रेड टिप में आपको 1 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल किया जाता है, और आपका जो भी आपका ये चार्ज है 5,000 का वो आपको रिकवर करके दिया जाता है। तो इसमें आपको कुछ होना नहीं है, आपको जो है बिना कुछ दिए सिर्फ पाना ही पाना है। जो भी आप दोगे वो तो आपको रिकवर करके मिल ही जाएगा। ठीक है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे सेम नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, एंड गेट एनरोल एंड take the benefit of these services. Thank you very much. Have a good weekend. Take care and please subscribe to my channel, and may God bless. Bye bye. Take care.